के ओसिया में ड्रग्स की फैक्ट्री लगाने के प्रयास का मामला है। एनसीबी को मिले इनपुट के आधार पर ही 3 जगह पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। जालौर जिले के भीनमाल, राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया सहित गुजरात के गांधीनगर जिले में हुई कार्रवाई। तीनों जगहों से 149 किलो मेफेड्रोन पाउडर और तरल रूप में, वहीं 50 किलो एफेड्रीन और 200 लीटर एसीटोन की बरामदगी हुई है। अब तक कुल 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गांधीनगर में पकड़े गए लोगों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ के आधार पर अमरेली, गुजरात में एक अन्य जगह भी पहचान की हुई है, जहां एनसीबी की छापेमारी जारी है। मौके से अधिक मादक पदार्थों की बरामदगी की उम्मीद है। एनसीबी ने पूरे नेटवर्क के सरगना की पहचान, जल्द ही मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। जल्द ही मुख्य सरगना की गिरफ्तारी हो जाएगी, यह एनसीबी का दावा है। लेकिन बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जोधपुर के ओसिया में ड्रग्स की फैक्ट्री लगाने के प्रयास का ये पूरा मामला। जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। 3 जगहों पर कार्रवाई की गई थी, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या अन्य ठिकाने भी है जहां पर कार्रवाई की जा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचना मिली थी कि अलग अलग राज्यों में ड्रग्स की फैक्ट्री लगाने का एक अभियान जो है चला रहा है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की, जिसमें राजस्थान के जालोर जिले में कार्रवाई की गई है, जहां भीनमाल में, और जोधपुर जिले के ओसिया में कार्रवाई हुई। वहीं गुजरात के गांधीनगर में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई। इन तीनों कार्रवाई को मिलाकर के अब तक एनसीबी को बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिला है, जिसमें 149 किलोग्राम मेफेड्रोन, 200 ग्राम एसीटोन और 50 किलोग्राम एफेड्रीन जो है मिली है, जो करोड़ों रुपए की मादक पदार्थ जब्त किया गया है और अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले का जो मुख्य सरगना है, उसकी पहचान कर ली गई है और उससे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एनसीबी फिलहाल पूरे मामले में अभी आधिकारिक रूप नहीं बता रही है और ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस को अभी तक साथ लेकर के ओसिया में जो कार्रवाई हुई है, वहां से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गिरफ्तारी भी हुई है, कार्रवाई भी जारी है, 3 जगह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी भी जैसे इनपुट्स मिल रहे हैं, उस आधार पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सरगना। खबर से जोधपुर के ओसिया से ये बड़ी खबर है। ओसिया सहित 3 राज्यों में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन प्रयोगशाला के तहत एमडी ड्रग्स बनाने के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गुजरात और राजस्थान में 3 हाईटेक लैब का भंडाफोड़ हुआ। करीब 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। ओसिया में 4-5 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। अभी तक दोनों राज्यों के 3 ठिकानों से 7 लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर है। एमडी ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। ओसिया से मेडिकल संचालक प्रताप राम को भी हिरासत में लेने की सूचना मिल रही है। लगातार ये कार्रवाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कई अहम और बड़े खुलासे हो रहे हैं और कुछ लोगों को अपनी गिरफ्त में भी ले रही है एटीएस। जोधपुर के ओसिया से यह बड़ी खबर। ओसिया सहित 3 अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। 3 राज्यों में गुजरात एटीएस और एनसीबी की यह बड़ी कार्रवाई है। ऑपरेशन प्रयोगशाला के तहत ही एमडी ड्रग्स बनाने के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। और ओसिया से स्थानीय संवाददाता बजरंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जिस तरह से 3 ठिकानों पर कार्रवाई की गई, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि एनसीबी के इनपुट के आधार पर 3 जगह पर कार्रवाई हुई है, जिसमें राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल में, वहीं जोधपुर जिले के ओसिया से, गुजरात के गांधीनगर में संयुक्त रूप से एक साथ में कार्रवाई हुई है। अल सुबह तड़के 5 बजे यह कार्रवाई हुई थी। प्रथम दृष्टया मामला सामने आया कि स्थानीय मेडिकल संचालक का अपहरण कर लिया गया, लेकिन वो धीरे धीरे मालूम चला तो पूरी टीम की, एनसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 149 किलो मेफेड्रोन पाउडर और तरल के रूप में ड्रग्स बरामद हुई है। 50 किलो एफेड्रीन और 200 लीटर से ज्यादा एसीटोन की बरामदगी हुई है। अब तक लगभग 7 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। जी श्वेता। और ये जो 7 गिरफ्तारियां हुई है, क्या इसी में ही मेडिकल संचालक प्रताप राम भी है, क्योंकि उसे भी हिरासत में लिया गया है? प्रताप राम को हिरासत में लेकर एनसीबी पूरी पूछताछ कर रही है और एनसीबी की पूछताछ के बाद पूरा मामला बड़ा ड्रग्स का कारोबार था, जिसका खुलासा हो सकता है। देर रात तक संभावना है, बड़ा खुलासे की उम्मीद है। बिल्कुल, बड़े खुलासे की उम्मीद है। लेकिन और नेटवर्क की बात की जा रही थी कि इस नेटवर्क को चलाने वाले सरगना को भी गिरफ्त में लिया जाएगा, क्या उसे लेकर भी कोई सुराग मिल सका?
प्रथम दृष्टया 2 राज्यों में इसकी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि एक और राज्य में इसकी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी तक सूत्रों के हवाले से वो खबर मिल रही है कि तीसरे राज्य में भी कार्रवाई चल सकती है और सरगना को गिरफ्तार करने के लिए एनसीबी की टीम और राजस्थान पुलिस सहित गुजरात पुलिस की टीम लगातार लगी हुई है। चलिए बजरंग, क्योंकि लगातार कार्रवाई जारी, पूछताछ जारी, ऐसे में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।